हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ई हाउ ने अनाउंस कर दिया होता है कि ई रोई और फैंगमिन की शादी होगी। तभी वहाँ पे लूसीफर आते हुए बोल रहा होता है बुड्ढे कई के, अभी तुम थोड़ी देर पहले फैंगले से बोल रहे थे कि वो इस खून खानदान से बिलोंग नहीं करता, लेकिन तुम्हें पता है तुम ना खुद एक कंकुबाइन के बेटे हो, और अगर तुम्हारे बाप के बारे में पता करने के लिए जाया जाए ना तो तुम्हारे बाप की कोई भी हिस्ट्री नहीं मिलेगी। ई फैमिली के जो फैमिली हेड थे वो बहुत ही कम एज में मारे गए और तुम्हारा लग था कि तुम्हें ई फैमिली का फैमिली हेड बना दिया गया। सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्या ई हाउ ई फैमिली के कंकुबाइन के बेटे हैं। सच में इस चीज के बारे में तो हम में से किसी को भी पता नहीं था। लूसीफर तो सच में बहुत ही कमाल का, उसने इतनी बड़ी बात को इतने साइन से पता लगा लिया। फैंगले ही बोल रहा होता अभी नहीं मेरे बारे में बकवास कर रहा था, लेकिन अब इसके खुद के पास में बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। ई हाउ बोल रहा होता है आखिर तुम होते कौन हो मेरे बारे में बकवास करने वाले, आखिर तुम्हें हमारी फैमिली के बारे में पता ही क्या है। तभी लूसीफर अपने पास से एक फेदर वाला फैन बाहर निकाल लेता है। लूसीफर बोल रहा होता है मेरे को तो ई फैमिली के लोगों के लिए ना बहुत ही बुरा लगता है जो कि उनको इतना घटिया इंसान लीड कर रहा है। इन लोगों को तो पता भी नहीं है कि इस बंदे ने ना कितने बुरे काम कर रखे हैं। होंगी बोल रही होती है लूसीफर तुम्हारे पास में ये फेदर फैन कहाँ से आया। वहीं घबराते हुए ई हाउ बोल रहा होता है तुम ना बकवास कर रहे हो। पावर रिलीज करते हुए लूसीफर बोल रहा होता है मैंने तुमसे घटिया इंसान ना आज से पहले कभी नहीं देखा। लूसीफर के पावर रिलीज करने की वजह से ई हाउ के मुंह से खून निकल गया होता है। ईरुई बोल रही होती है ग्रैंडपा आप ठीक तो हो ना। देखो लूसीफर तुम ना यहाँ पे हद को पार कर रहे हो, तुम्हें पक्का से होंगी ने ना कुछ बकवास बातें बता दी है और तुम उसी की बातों में बिलीव करके यहाँ पे सब कुछ कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे हमारी ई फैमिली के लोगों को दबा लोगे। लगता है कि तुम भूल चुके हो कि तुम्हारी सिटी नहीं बल्कि लोंगडू सिटी है। तुमने यहाँ पे आके ना बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। होंगी बोल रही होती है ईरुई तुम्हारे साथ में लूसीफर कितना काइंड रहा है ना, आखिर तुम यहाँ पे उसको ऐसे कैसे ट्रीट कर सकती हो। ईरुई बोल रही होती है ये मेरे साथ में इसी वजह से काइंड था ना क्योंकि मैं बहुत ही ब्यूटीफुल हूँ और इसने मेरे साथ में जो भी कुछ अच्छा किया है ना उसके लिए मैंने इसको कहा नहीं था, इसने अपनी मर्जी से किया है, तो इसी वजह से इसका मेरे ऊपर कोई भी एहसान नहीं बनता। और देखो अगर तुम लोग मेरे इनहेरिटेंस को हासिल करने में मेरे दिक्कतें खड़ी करोगे ना तो मैं तुम लोगों के साथ में इस तरीके से तो पेश नहीं आने वाली। लूसीफर सोच रहा होता है सच में लड़कियां ना बहुत ही अजीब होती है, इन दोनों लड़कियों के फाइट में पड़ के ना मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। ईरुई बोल रही होती है जियान चैंग तुम्हारी टेरिटरी है और वहाँ पे मैं तुम्हारे खिलाफ ना कुछ बोल सकती थी और ना ही कुछ कर सकती थी, लेकिन अब मैं यहाँ पे ई फैमिली के अंदर हूँ और मैं जो भी कुछ चाहूँ वो कर सकती हूँ। मेरे को तुम्हारी बात सुनने की या मानने की ना कोई भी जरूरत नहीं है। फैंगमिन बोल रहा होता है फाइनली सिस्टर रूई को ना सब कुछ समझ में आ चुका है, ये बिल्कुल ही सही वक्त है कि ईस्ट और वेस्ट कोर्टयार्ड ना दोनों ही इनके अंडर में आ जाए। अगर होंगी को ही खत्म कर दिया गया ना तो ईस्ट और वेस्ट कोर्टयार्ड की फाइट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी जो कि बेकार में सालों चलती आ रही है। होंगी बोल रही होती है अगर तुम लोगों को ई फैमिली का हेड बनना है तो बन जाओ, लेकिन मुझे उसके बदले में अपना टोकन दो ताकि मैं जब भी जाऊँ अपनी फैमिली को ना अपने अंडर में कर सकूं। ई हाउ बोल रहा होता है ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। ई फैमिली की रॉयल सील ना आज से कई सालों पहले गायब हो गई थी, अगर हमारे एंसेस्टर्स भी यहाँ पे आ जाए ना तो भी वो तुमको वो सील नहीं दे सकते। ई फैमिली के हेड से ही बड़ी कोई पावर है ना तो वो है ई फैमिली की सील। वो सील जिसके पास में भी होगा उसको हेड बनने की क्या जरूरत है। तभी सील को बाहर निकालते हुए होंगी बोल रही होती ये मेरे पास है, अब यहाँ पे सभी को मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। शॉक्ड होते हुए सभी लोग बोल रहे होते सच में तो ई फैमिली की सील है। अपने घुटनों पे आते हुए ई हाउ बोल रहा होते हम लोग सील का मान नहीं तोड़ सकते, अगर आप हम लोग को कोई भी ऑर्डर दोगे ना तो हम वो मानने के लिए तैयार है। तभी जो फैंगमिंग होता है वो बाहु को इशारा करता है कि वो आगे जाके अटैक करे, फिर बाहु वो बली सील छीनने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं। तभी वहाँ पे बीच में लिमफेंग आते हुए बाहु के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और फैंग्यू ने बली के ऊपर अटैक कर दिया होता है। पीछे हटते हुए बाहु और बली बोल रहे होते हैं दोनों ही ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। लूसीफर बोल रहा होता है तुम लोग को क्या लगता है क्या मैं बार बार एक ही जाल में फंस जाऊंगा, तुम्हारी ये एक ट्रिक ना हमारे ऊपर बाबा काम नहीं आने वाली। लूसीफर सोच रहा होता है ये कमीना फैंगमिंग ना बहुत ही खतरनाक है, पता नहीं कैसे पर जितने भी कैबर लोग होते हैं ना ये उन सभी को अपने साइड में कर लेता है। इससे पहले कि फैंगमिन खुद ही स्ट्रॉन्ग बन जाए मुझे उसके आसपास के सारे लोगों को ना खत्म करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है ना वैसे वैसे वो खतरनाक बनता जा रहा है। मेरे को सिस्टम ने बता दिया है कि मेरा सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन ना वही है, तो इसी वजह से फैंगमिन को जल्दी खत्म कराना मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बोलते हुए लूसीफर बाहु की तरफ एक डेगर फेंक देता है। बाहु सोच रहा होता है इतने फास्ट अटैक को ना मैं कभी भी डॉज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तभी मैड डॉग नाम का एक बंदा अपने वेपन से अटैक को रोक लेता है। यांग फैमिली का सेकेंड यंग मास्टर यांगजी बोल रहा होता है कि मैं वक्त पे आवे नहीं आया होता ना तो तुम पक्का से मारे गए होते। लूसीफर आके तुम कैसे जेंटलमैन हो, तुम यहाँ पे खुलेआम लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हो। लूसीफर बोल रहा होता है एक सेकंड रुको, आखिर तुमको किसने ये बोला कि मैं एक जेंटलमैन हूँ। उल्टा मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं इस पूरे कंट्री का यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड का ना सबसे बड़ा विलन हूँ और विलेंस कभी भी ना जेंटलमैन नहीं होते। यहाँ बोल रहा होता है यांग फैमिली के सेकेंड यंग मास्टर यांगजी, आपका यहाँ पे आने के लिए ना बहुत बहुत शुक्रिया, सच में आपने हमारी ई फैमिली के इवेंट पे आके ना हमारी शान बढ़ा दी।
यांग जी बोल रहा होता है यह ज्यादा खुश मत हो, तुम्हारी ई फैमिली इतनी काबिल नहीं है ना कि मैं उसके इवेंट पे आऊँ। मैं यहाँ पे असल में फैंगमिन की वजह से आया था। मिस्टर फैंगमिन, उम्मीद है कि मैं यहाँ पे वक्त पे आया हूँ और मैं आपके काम आ पाऊँ। होंगी बोल रही होती है जो बंदा यहाँ पे आया है ना वो लोंगडू की यांग फैमिली का सेकंड एम्बेसडर है। जो लोंगडू की यांग फैमिली है ना वो 4 बड़ी फैमिली में से एक है। इनकी फैमिली के एल्डर्स के पास में ना काफी हाई पोजीशन है और ये सभी के सभी चाइना के अलग अलग डिपार्टमेंट में ना बहुत ही फेमस है। मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर लोग जी फैमिली को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं और आखिर उसको इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं। लूसीफर बोल रहा होता है अगर मैं ई फैमिली और यांग फैमिली को कंपेयर करूँ तो कितना डिफरेंस होगा। होंगी बोल रही होती है जितना चांद और जमीन के बीच में डिफरेंस है, यांग फैमिली के जूते के बराबर भी हमारी ई फैमिली नहीं है। तो तू समझ सकते हो कि ई फैमिली और यांग फैमिली में ना क्या डिफरेंस है। लूसीफर सोच रहा होता है जो जी फैंगमिंग है ना वो सन ऑफ हेवंस है। इसे अभी लोंगडू आए हुए ना कुछ दिन हुए होंगे और इसने अपनी हेल्प करने के लिए इतनी बड़ी फैमिली को राजी भी कर लिया। लगता है सच में इस बार हेवन ने मेरे को हराने के लिए ना काफी जोर लगा रखा है और इस बार हेवन को रजिस्टर कराना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल पड़ने वाला है। यहाँ बोल रहा होता है फैंगमिन, तुम ना एक बहुत ही कमाल के ग्रैंड सन इन लॉ हो। अभी जो ई फैमिली की पूरी कमांड थी ना मेरे हाथों से निकलने ही वाली थी, लेकिन अभी उसके ऊपर कब्जा करने में ना तुमने मेरी बहुत ही बड़ी हेल्प कर दी। यांग फैमिली के सपोर्ट के रहते हुए ना हम लोग को टेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तक तुम हमारे साथ हो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि हमारी ई फैमिली ना काफी ग्रो करेगी। और देखो तुम्हारे आने के साथ ही ना हमारी फैमिली पूरी तरीके से तुम्हारे ऊपर डिपेंड करने लग गई है। फैंगमिंग बोल रहा होता है आपको मेरी तारीफ करने की ना कोई भी जरूरत नहीं है। तभी यांग जी बोलता है मैड डॉग आगे बढ़ो, हम यहाँ पे मिस्टर फैंगमिंग की हेल्प करने के लिए आए हैं, हमें उनके दुश्मनों को खत्म करना होगा। तभी लूसीफर की तरफ से लिंग फैंग और फेंगू अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिनको मैड डॉग एक झटके में हरा देता है और होंगी के भी काफी करीब आ गया होता है। यह बोल रहा होता है आज तक मैंने सुना था ना कि यांग फैमिली के पास में एक सर्वेंट है मैड डॉग नाम का, जो कि बिल्कुल ही लाइट की तरफ फास्ट है और वो माउंटेन्स को भी क्रश कर सकता है। और आज तो मैं देख भी लिया कि आखिर ये मैड डॉग ना कितना कमाल का है। उसने तो यहाँ पे लूसीफर के गार्ड्स को ना काफी इजीली हरा दिया। तभी मैड डॉग होंगी के हाथ से सील लेते हुए उसको हवा में फेंक देता है। अटैक करते हुए होंगी बोल रही होती है मेरी सील अभी कभी वापस करो, लेकिन मैड डॉग उसको बिल्कुल भी जवाब नहीं देता, उल्टा उसके ऊपर अटैक करते उसके स्वॉर्ड को तोड़ देता है। शॉक्ड होते हुए होंगी बोल रही होती है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरी स्वॉर्ड कैसे टूट गई। लेकिन तभी मैड डॉग फिर से होंगी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लूसीफर वहाँ पे आते हुए होंगी को बचा लेता है। मैड डॉग बोल रहा होता है कमीने कहीं के मैं जल्दी तेरे को मार डालूंगा, लेकिन तभी साइड से उसके ऊपर अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से सील भी छूट गई होती है। हम देते अटैक करने वाली और कोई नहीं बल्कि शेंगुआन होती है। शेंगुआन बोल रही होती है लूसीफर को मारने का हक ना सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है और इसको कोई भी नहीं मार सकता। यांग जी बोल रहा होता है शेंगुआन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरी यांग फैमिली के खिलाफ जाओगी। आज से पहले तुम्हारी फैमिली और हमारी फैमिली के बीच में ना कोई भी दिक्कतें नहीं थी, पर अगर आज तुमने इन लोगों का साथ दिया ना तो हमारे बीच में बहुत ही बड़े डिफरेंसेस आ सकते हैं। यहाँ सोच रहा होता है जो शेंगुआन फैमिली है वो इसके अंदर क्यों इन्वॉल्व हो रही है। ऐसा लग रहा है कि सिटी के सारे बिग शॉट ना एक ही फाइट के अंदर एंटर कर रहे हैं। लूसीफर बोल रहा होता है तुम्हें किसने बहुत एक्शन लेने के लिए, ये फाइट ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और तुम्हें इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। तुम खुद तो इन्वॉल्व हो ही रही हो, साथ में शेंगुआन फैमिली को भी इन्वॉल्व कर रही हो। शेंगुआन बोल रही होती है तुम्हें मेरी टेंशन लेने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी शेंगुआन फैमिली और यांग फैमिली ना लोंगडू की 4 बड़ी फैमिली में से एक है। फर्क बस इतना है कि हमारी शेंगुआन फैमिली आज भी ना पहले की तरह ही स्ट्रॉन्ग है और वही यांग फैमिली वालों का बहुत ही डिक्लाइन हो गया है। हम इतने केबल तो आज भी है कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर ले। लूसीफर बोल रहा होता है इस फाइट के दौरान तुम फ्रंट फुट पे फाइट नहीं करोगी, तुम मेरे पीछे आ जाओ। शेंगुआन बोल रही होती है देखो मैं तुम्हारी बात को नहीं मानने वाली, यांग जी लूसीफर मेरा फियांसे है और अगर तुम लूसीफर से फाइट करते हो तो मेरे को तो बीच में आना ही पड़ेगा ना, बाद में हम लोग को ब्लेम मत करना कि हम तुम्हारे मैटर में पड़ रहे हैं। यांग जी बोल रहा होता है अच्छा अब जाके मैं समझा कि आखिर तुम्हें फाइट करने के लिए क्यों आई। देखो शेंगुआन तुम्हारे और हमारी फैमिली के बीच में कोई दुश्मनी तो है नहीं और ना ही मैं चाहूंगा कि क्रिएट हो, इसी वजह से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम अपने फियांसे को लेके यहाँ चली जाओ, उसके बाद में ये फाइट हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे खत्म हो जाएगी। शेंगुआन बोल रही होती है ठीक है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लूसीफर तुम चलो मेरे साथ में, तुम बेकार यहाँ पे चीजों को ना मुश्किल बना रहे हो। होंगी सोच रही होती है लूसीफर क्या करेगा, क्या वो मेरे को छोड़ के चला जाएगा। लूसीफर बोल रहा होता है मैंने कहा ना शेंगुआन कि तुम मेरे मैटर में मत पड़ो, मैं यहाँ पे जो भी कुछ करने आया हूँ ना वो मेरे को करने से कोई भी नहीं रोक सकता। शेंगुआन बोल रही होती है तुम्हें लोंगडू के बारे में ना कुछ भी नहीं पता, इस सिटी में बहुत सारे ड्रैगन्स भरे हुए हैं, ये तुम्हारी जियांचन सिटी नहीं है जहाँ पे तुमने मरी से ना कुछ भी करोगे। लूसीफर बोल रहा होता है इलाका तो कुत्तों का होता है
और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जगह पे अपनी मर्जी की चीजें कर सकता हूँ ना, इसका मतलब मैं भी एक कुत्ता हूँ। और तुम्हें तो ये बात अच्छी तरीके से पता है कि लूसीफर को ना किसी का भी कुत्ता बनना पसंद नहीं। जब तक मैं अपने सामने वाले बंदे को रिग्रेट फील ना करा दूं कि उसने मेरे से पंगा लेके बहुत ही बड़ी गलती करी है, तब तक मेरे को चैन नहीं मिलने वाला। यांगजी बोल रहा होता है, मैं तुम्हें जीने का एक मौका दिया था, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पे रुक के मरने का शौक है तो फिर मरो फिर। तभी जो यांगजी के बंदे होते वो हॉल के अंदर एंटर कर गए होते हैं। शेंगवान बोल रही होते यांग फैमिली के ना पर्सनल गार्ड्स है। लूसीफर संभल के सभी ना अपनी अपनी कंट्री के मार्शल आर्ट मास्टर्स है। सिर्फ ये लोग कॉम्बैट में स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि इनकी स्किल्स भी ना बहुत ही कमाल की है। लूसीफर बोल रहा होता है, शेंगवान पैनिक मत करो, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि ये लोग ना मेरे ऊपर खरोच में नहीं डाल पाएंगे। प्लीज तुम ना अभी के लिए सेट हो जाओ, क्योंकि तुम्हें कुछ भी होना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जल्दी ही यहाँ पे हमारी हेल्प करने के लिए ना काफी सारे लोग आ जाएंगे। तभी हम देखते हैं उन सारे पर्सनल गार्ड्स के ऊपर कोई अपने स्पेयर से अटैक कर देता है। ये और कोई नहीं बल्कि यंग मास्टर यू हुआ होता है। यू हुआ बोल रहा होता है, आज तो ये फैमिली में काफी सारे लोग आए हुए हैं और लॉन्ग में पार्टी हो, यू हुआ ना ऐसा कैसे हो सकता है। शेंगवान बोल रही होती है, तो तुम्हारा दुश्मन था ना, आखिर तुम्हारी हेल्प करने के लिए क्यों आया है। लूसीफर बोल रहा होता है, मैंने इसको इनवाइट नहीं करा, ये खुद आया है। शेंगवान सोच रही होती है, आखिर चल क्या रहा है। तभी यू हुआ बोल रहा होता है, लूसीफर तुमसे मिलकर ना बहुत अच्छा लगा, मेरे दोस्त तुम कैसे हो। लेकिन जो लूसीफर होता है वो यू हुआ को इग्नोर कर देता है और आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, मिस होंगी आप भी यहाँ पे आई हो, सच में आपको देख के ना बहुत अच्छा लगा। यू हुआ बोल रहा होता है, सेकंड यंग मास्टर यांगजी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका ई फैमिली के मैटर से क्या लेना देना है। मेरे को ये तो पता है कि आपका सरनेम यांग है, ई नहीं, तो फिर आखिर आप इन लोगों के मैटर में क्यों घुस रहे हो। या फिर कहीं ऐसा नहीं ना कि आप यहाँ पे सिर्फ अपनी पावर का दिखावा करने के लिए आए हो और साथ ही अपनी फैमिली के कुछ टटों को भी लेके आए हो। क्या आपने ये सब कुछ करने से पहले अपनी फैमिली में पूछा था। कहीं ऐसा ना हो जाए कि चीजें आपके लिए ना बाद में दिक्कतें खड़ी कर दे। चिढ़ते हुए यांगजी बोल रहा होता है कि ये कमीना यहाँ पे क्या कर रहा है। वही फैंगमिंग बोल रहा होता है, यू हुआ तुम्हारे और लूसीफर के बीच में तो फाइट चल रही थी ना, तो फिर आके तुम लूसीफर के चमचे कब से बन गए, जो कि हमारे खिलाफ तुम उसके लिए खड़े हो रहे हो। देखो हम सभी ना लूसीफर के दुश्मन है और हम सभी यहाँ पे यही चाहते हैं ना कि कमीना लूसीफर मारा जाए, क्योंकि ये हमारे गले में फंसा हुआ हड्डी की तरह है। तो ये तो हमारे पास में काफी अच्छा मौका है इस कमीने को मारने का। तो फिर तुम ना हमसे हाथ मिला लो, इस लूसीफर को मार के ना इसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पालो। जब तक ये कमीना जिंदा रहेगा ना, हमारे लिए कभी ना कभी तो दिक्कतें लेके आता ही रहेगा। यू हुआ बोल रहा होता है, वैसे अगर देखा है तुम्हारी बातें ना काफी सेंस बना रही है, लूसीफर को मारने का इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलेगा। शेंगवान बोल रही होती है, फैंगमिंग का तुम्हें शर्म नहीं आती क्या, आखिर तुम इतने छोटे हो गए, इतनी घटिया बातें कैसे बोल सकते हो। तुम हमारे सामने हमारे साथियों को भड़काने का ट्राई कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो सारे के सारे बेवकूफ है क्या। फैंगमैन बोल रहा होता है, मुझे बताओ मैंने गलत क्या बोला। भले ही तुम लूसीफर की ना कितनी ही सगी क्यों ना हो, लेकिन पक्का से लूसीफर की वजह से तुम्हारे ऊपर भी दिक्कतें आई होगी ना। तो फिर आखिर एक ऐसा बना जो कि सिर्फ दिक्कतें खड़ी करता है, उसको जिंदा रहने का क्या ही हक है। अगर हम सभी मिलकर उसको मार डालेंगे ना, तो इस धरती के ऊपर से ना एक बोझ कम हो जाएगा। यू हुआ बोल रहा होता है, देखो मैं तुम्हारी बात मान लेता फैंगमैन, लेकिन इन लोगों ने ना मेरे को बहुत ही मोटा पैसा दिया है और मेरे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट ना पैसा है। फैंगलाई बोल रहा होता है, मैं लूसीफर की हेल्प करने के लिए अमाउंट को डबल करता हूँ, आपको 100 नहीं बल्कि 200 बिलियन का अमाउंट मिल रहा है, लूसीफर की हेल्प करो। यू हुआ बोल रहा होता है, इतने पैसे में तो मैं अपनी जान दे दूँ, बताओ मेरे आका आपके लिए मुझे क्या करना है। शेंगुआन बोल रही होती है, लूसीफर आखिर ये क्या चल रहा है। सच में ये चीज ना बहुत ही सेंसलेस है कि यू और फैंगलाई तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। जो फैंगलाई है तुमने ईहोंग से उसको चुराया है और इस चीज के लिए सभी लोग उसको प्रोवोक भी करते हैं। साथ ही युवा के साथ में तुम्हारी फाइट हो रखी है ना। और देखो मुझे ये तो पता है कि युवा ना बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, उसको पक्का से पैसे की जरूरत तो होगी नहीं, तो ये जो पैसे वाला रीजन है ना ये तो बिल्कुल ही बेकार है। लूसीफर बोल रहा होता है, तुम ऐसा भी कह सकती हो ना कि हम सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के फायदे के लिए एक दूसरे के साथ है। कुछ चीजों को लेके मुझे उनकी हेल्प चाहिए, वही कुछ चीजों को लेके उनको मेरी हेल्प चाहिए। शेंगुआन बोल रही होती है, क्या तुम उनकी हेल्प करने वाले हो। वैसे क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम किस चीज को लेके उनकी हेल्प करने वाले हो। लूसीफर बोल रहा होता है, काम होने से पहले मैं बताता नहीं हूँ कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि वो काम अभी होने ही वाला है इसी वजह से तुम्हें पता चलेगा कि मैं इनकी ना किस चीज में हेल्प कर रहा हूँ। यांगजी बोल रहा होता है, यू हुआ मेरे को ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें पक्का से ये तो पता होगा कि यांग फैमिली और तुम्हारी फैमिली ना कितनी अच्छी दोस्त है। ये दोस्ती हजारों साल से चलती हुई आ रही है। जब तुम डिस्ट्रॉय होने वाले थे तब हम लोगों ने तुम्हारी हेल्प करी थी, और वही हमारे बुरे वक्त में ना तुम लोगों ने कितनी बार हम लोग की हेल्प करी है। तो क्या तुम सदियों पुरानी दोस्ती को अपने दुश्मन के लिए इग्नोर कर रहे हो। देखो यहाँ पे यांग फैमिली जो भी कुछ कर रही है ना, उसके पीछे उसके खुद के कुछ रीजंस है। हमें यहाँ पे ये फैमिली के दोनों कोर्टयार्ड के बीच में चल रही फाइट को ना खत्म कराना है, लेकिन इस पूरे मैटर को जानने के बावजूद भी तुम इस मैटर के अंदर इंटरफेयर कर रहे हो। यह हमारे लिए बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है। अगर हम दोनों की वजह से हमारे पेरेंट्स और हमारे एंसेस्टर की दोस्ती को आमने सामने आना पड़ेगा, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये चीज ठीक है।
यू हुआ बोल रहा होता है हाँ तुम्हारी बातें भी सेंस बना रही है। लूसीफर बोल रहा होता है यांगजी तुम ना एहसान गिनवाने में बहुत ही कमाल के हो। तुमने बराबरी की दोस्ती को कैसे दिखा दिया कि ज्यादा मेहनत तो तुम लोगों ने करी है। वैसे अगर देखा है तो ये पूरा का पूरा मैटर ही ई फैमिली का है। उनका ही ईस्ट कोर्टयार्ड, उनका ही वेस्ट कोर्टयार्ड। आखिर इसमें यांग फैमिली कहाँ से आ गई? तो अगर तुम यहाँ पे जो इंटरफेरेंस वाली बात कर रहे हो ना, तो सबसे पहले इंटरफेयर तुमने किया है और फिर तुम बोल रहे हो कि इन दोनों फैमिली के बीच में बहुत ही कमाल की दोस्ती है। तो एक काम करो, मार्केस यू हुआ के लिए तुम पीछे हट जाओ। दोस्ती में तो कोई भी दोस्त एक दूसरे के लिए पीछे हट सकता है ना। तो फिर बताओ यांगजी, क्या तुम पीछे हटने के लिए तैयार हो? यू हुआ बोल रहा होता है लूसीफर तुमने यहाँ पे ना सबसे ज्यादा सेंस वाली बात करी है। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।